नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लंबे समय से सरकार और विपक्षी दलों के बीच संघर्ष चल रहा है। हालांकि सरकार के समर्थन में विपक्षी दल कई बार खड़े होते हैं, लेकिन जब बारी आती है जातीय जनगणना कराने की, तब उसमें कहीं ना कहीं विरोध का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना और नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद अब कोर्ट का ऑर्डर और कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ गया है। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर जो मामला है कोर्ट तक पहुंच चुका है और ऐसे में जातीय जनगणना पर रोक लगने की जो संभावना है वो और भी बढ़ जाती है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना को लेकर बीते कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार न सिर्फ भारतीय संविधान का उल्लंघन कर जातीय जनगणना करा रही है, बल्कि जातीय दुर्भावना पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट से बिहार में जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही गई है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। साथ ही न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका बिहार के नालंदा निवासी अखिलेश कुमार ने दायर की है। इन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना और जनगणना कानून के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही देश में जनगणना करा सकती है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत जातीय जनगणना कराई जाएगी या जनगणना कराई जाएगी। राज्य सरकार को जातीय जनगणना और जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जो आदेश जारी किया है वो संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। इसमें आगे इस याचिका में अभी कहा गया है कि सरकार किसी व्यक्ति के जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। अखिलेश कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जातीय जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की बात कही गई है और दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 6 जून 2022 को जातीय जनगणना के लेकर जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसमें विधि के समक्ष समानता का कानून और समान संरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना गैर कानूनी, मनमानी और अतार्किक है और जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है उनके गृह क्षेत्र से ही, और नालंदा के व्यक्ति ने ही इसको लेकर चुनौती दी है और अब जातीय जनगणना को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 13 तारीख को फैसला सुनाएगी। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और यह तय होगा कि बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन पिछले बार जिस तरीके से बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर रोक लगी थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला जो फंसा था और तत्काल प्रभाव से चुनाव को रोक दिया गया था, वैसा ही मामला अगर देखने को मिलता है तो सरकार को बड़ा झटका लगेगा और जातीय जनगणना पर रोक लगाई जा सकती है। इसकी शंका पहले भी जाहिर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि देश में भी कराई जानी चाहिए। इसके पीछे की भी मंशा यही रही होगी कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी है कि केंद्र सरकार ही जनगणना कराने के लिए अधिकृत है। ऐसे में राज्य सरकार अगर करा रही है तो इसके पीछे क्या प्रावधान है और कौन कौन से और भी तथ्य हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अब देना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।